एवरीवन, वेलकम टू एडिटैब एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। सो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं नंबर कोडिंग डिकोडिंग। हमने ऑलरेडी लेटर कोडिंग डिकोडिंग कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो ऑल्सो, कि वो आपका क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक बना देता है। इसमें हमने डिस्कस किया है एक अल्फाबेटिकल सीरीज, उसमें हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो प्लेस वैल्यू हमने लर्न करी है हर एक लेटर की, ऑपोजिट लेटर्स उसमें देखे हैं, और आपने हर एक लेटर की रिवर्स प्लेस वैल्यू भी वहां पे लर्न की है, राइट। आई होप आप से आपने वो देखी होगी वीडियो। सो यहाँ पे हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं जो सारा हमने वहां से लर्न किया है। तो बट अभी यहाँ पे आएगा आपका नंबर कोडिंग डिकोडिंग। फर्स्ट में हमारा लेटर टू लेटर कोडिंग हो रही थी, यहाँ पे लेटर टू नंबर कोडिंग हो रही होगी। ओके, सो फर्स्ट आई अश्योर यू दैट दीज वीडियोज, जो भी आपकी ये वीडियोज हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, यूजफुल रहेंगी फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। सो उस प्रेशियस टाइम को और अच्छे से और बचाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, राइट। सो दिस गाइड बुक इज बिल्कुल फ्री। ये बहुत आपका टाइम जो है बचाने वाला है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो दिख रहा होगा वहां पे आप जा सकते हैं, वहां से ई बुक है ये, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ओके, सो अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट्स हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एग्जाम को लेकर, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, और आपको एग्जाम से पहले जो आपका सीसेट है उसके लिए कितना आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, सारा आपको इस गाइड बुक में आपको मिलेगा, राइट। सारा जो आपकी जानकारी होती है सीसेट के सिलेबस से लेकर डिटेल सिलेबस फॉर एवरी 3 सब्जेक्ट्स, जो भी आपके तीनों सब्जेक्ट हैं उसके डिटेल सिलेबस है आपके पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको इस गाइड बुक से देखने को मिल सकते हैं, राइट। सो दिस विल सेव योर टाइम। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं कि सारी जो स्ट्रेटेजी है उसको देखने के लिए, सिलेबस आपको कलेक्ट करने के लिए, तो उसमें सब कुछ आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन फ्रॉम इन डिस्क्रिप्शन you can find this link and then download it. Okay, so let's start our session. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या सीखा है ऑलरेडी, तीनों चीजें सीखी है, प्लेस वैल्यू, रिवर्स लेटर्स और रिवर्स प्लेस वैल्यूज भी हमने सीखी है। तो यही यहाँ पे अब लगाना है सब कुछ। अब देखिए आपके पास क्या है, गो को लिखा गया है 22 से और डी और डू को लिखा गया है 19 से। तो पूछा गया है कम को कैसे लिखा जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ पे जो है को, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जैसे हमने वर्ड देखा, जैसे लेटर्स देखे, क्या इनके प्लेस वैल्यू से कुछ हो रहा है, तो आप क्या करोगे, अब प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कुछ भी हो सकता है, तो वो आप बाद में अप्लाई कर लोगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपने देखा 7 और 5, अगर हम इनको ऐड कर दे तो आपके पास तो 22 आ जाएगा। वैसे ही डू और डी और डू में भी होना चाहिए फिर, तो ये 4 है, ये आपका 15 है, अगेन इनको ऐड करिए, दिस विल बी 19, राइट। सो अब आपका क्या आ जाएगा, कम का अगर आप करोगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, सो COME, ठीक है। सो 3, 15, 13 एंड ये आपका आ गया 5। सो 15 प्लस 5 20, ये हो जाएगा 33, ये हो गया आपका 36, सारा सम हो गया आपका 36, करेक्ट। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। गॉट इट, राइट, इजी। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपने क्या देखा, आपके पास PEAR लिखा है, तो क्या इनकी प्लेस वैल्यू से कुछ काम हो रहा है, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। प्लेस वैल्यू आपने लिखा 20, ये हो गया 5, ये हो गया 1 एंड ये हो गया 18। अब आप नंबर देखिए, यहाँ पे अगर हम इन सबका सम करने बैठे तो नंबर तो बहुत बड़ा है, पर आपने फिर नजर दौड़ाई तो आपने कहा कि ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है प्लेस वैल्यूज को, तो यही हुआ है। फार का अगर आप देखोगे तो सारी प्लेस वैल्यू को एज इट इज रखना है हमने। सो 18 शुड बी योर आंसर, लास्ट में आपका आना चाहिए 1818। फिर आपका इसका होता है 6 और इसका होता है 1, तो 6118 आपका आंसर आना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे सी ऑप्शन में गिवन हो रखा है, राइट। तो आपने लेटर देखा, प्लेस वैल्यू देखी, फटाफट से अब उसमें क्या काम करना है वहां पे हमने सबसे पहले दिमाग लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। BEAR,
ओके अब अगर हम इसको 17 आ रहा है तो हम इसको अगर ऐड करें सारे B E A और R को, इसका होता है 18, इसका हो गया आपका 1 और इसका हो गया 5 और इसका हो गया 2। अगर आप इन सबको ऐड करने बैठे तो 70 से तो ज्यादा जाएगा ही जाएगा, है ना। तो अब आपने क्या देखा, क्या माइनस करना है यहाँ पे। अगर मैं इन सबको माइनस कैसे करूं, मान लो इसको ऐड और इसको ऐड करके फिर माइनस कर दो तब भी आपका 17 नहीं आ रहा है। क्या आप 18 में सबको माइनस कर दो तो 17 आ रहा है, नो, तब भी आपका 17 नहीं आने वाला है, राइट। तो अब आपने क्या देखा, यहाँ पे आपके पास एक चीज और हो सकती है, अगर इसको छोटा बनाना है, क्योंकि रिवर्स देखो, क्योंकि छोटा बनाना है हमको, छोटा हम किस तरह से बना सकते हैं, जो आपका नंबर है इसको अगर मैं ये जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट वैल्यू है, इसको सिंगल डिजिट बना दो। सिंगल डिजिट या तो माइनस कर दो दोनों डिजिट को या प्लस कर दो। मान लीजिए मैंने प्लस किया पहले 9, अब ऐड कर लीजिए, तो 2 + 5 + 1 + 9 कर लीजिए एक बार। सो 9 + 1 10 + 17, तो ये आपका 17 दे रहा है। इसका मतलब जो भी डबल डिजिट होंगे उनको सिंगल बना के काम करो, है ना। तो देखिए अब आपके पास जो गिवन हो रखा है यहाँ पे WA, 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, WATER, है ना। तो अब आपके पास इसका 23 हो गया, इसका आपके पास 1 हो गया, इसका 20 हो गया, इसका 5 हो गया एंड ये आपका 18 हो गया। अब इन सबको आप सिंगल डिजिट बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, अगेन ऐड करके बनाएंगे। तो आप इसको 5 करेंगे, इसको 2 करेंगे, इसको 9 करेंगे। तो अब हमको इन सबको ऐड करना है। तो नाउ इफ वी ऐड 9 + 1 10, 10 + 10 20 और ये हो गया 22 का आंसर। ठीक है, इजी था। तो यहाँ पे इतना इजी आ सकते हैं क्वेश्चन, बस हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट। तो हमने अगर ये पूरी वीडियो आप कवर कर लेते हैं तो नंबर कोडिंग डिकोडिंग तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है, राइट। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। GRIP ग्रिप आपका लिखा गया 58 से। अगेन आपने दिमाग दौड़ाया, फिर आपने बोला कि इसकी प्लेस वैल्यू देख लीजिए सबसे पहले। तो GRIP, इसमें प्लेस वैल्यू जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका इसका 16 आ गया, इसका 9 आ गया, इसका आपका 18 आ गया और इसका आपका 7 आ गया। अब इन सबको ऐड करिए, ये आपका 25 हो गया, ये आपका कितना बना देगा 43 और ये आपका आ जाएगा 50। बट आपके पास 50 से 58 नहीं आ रहा है। क्या आप +8 करके तब कर सकते हो, तो आपका नीचे भी फिर +8 करके होना चाहिए, करेक्ट। पर उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, क्या हम सिंगल डिजिट करके करें, नहीं, सिंगल डिजिट से तो आपका और कम हो जाएगा, ये वो वहां पे फिर करेक्ट नहीं होगा। तो एक चीज और हो सकती है यहाँ पे, एक चीज और दिमाग दौड़ाया आपने, क्या हमने जो ये लिखी है वैल्यूज, ये तो नॉर्मल में है, जो आपकी नॉर्मल प्लेस वैल्यू होती है, क्या यहाँ पे रिवर्स प्लेस वैल्यू से काम बन रहा है, तो एक बार देख लीजिए। तो जब आपने यहाँ पे लिखा तो आपका हो गया, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 20, इसकी हो गई 9, इसकी हो गई 18 और इसकी हो गई 11, है ना। अब आपने जब यहाँ पे देखा तो अब आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दीजिए, क्या आ रहा है उतना। तो 20 प्लस ये आपका 9 + 11 हो गया 20 + 20 40 + 18 हो गया 58, है ना। 58 हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब सम ऑफ रिवर्स प्लेस वैल्यूज क्या हो रहा है यहाँ पे, सम ऑफ रिवर्स प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यूज। तो आप केक का करो, अब केक का जब आपने किया तो इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू होता है 24, है ना, और इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू होता है 26। इसका हो गया आपका के का हो जाता है 16 और इसका 22। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका सम करने चले तो आपके पास कितना हो गया, ये और ये हो गया 50, ये वाला हो जाएगा 66, फिर 2 ऐड करो 68, 68 + 20 ऐड करिए, कितना हो गया 88। तो ये आ रहा है आपका 88। अब आपको ऑप्शंस देखोगे अगर आप, तो ऑप्शंस डायरेक्ट नंबर्स में गिवन नहीं हो रखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे से डायरेक्ट नंबर में ऑप्शंस नहीं है तो देखो किस रेंज में है। ये आपका जो नंबर है कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन 60-80 नहीं, बिटवीन 80-90 यस, और कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है वैसे भी, तो आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट है कि बिटवीन 80 से 90 के बीच में जो आपका नंबर होने वाला है वो आने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। स्कैरी।
अब यहाँ पे क्या हो रखा है, अगेन हमने एक क्वेश्चन देखा था जहां पे कॉपी पेस्ट की हुई थी सारी वैल्यूज, क्या यहाँ पे ऐसे ही है। अगर हम s की वैल्यू देखें 19 तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है और नंबर आपका बड़ा भी है। एडिशन तो नहीं है सिर्फ, क्योंकि एडिशन करके आपका 33 लाख में आंसर नहीं आ पाएगा ना, है ना। तो क्या कुछ है यहाँ पे। अब देखिए एक चीज हो सकती है कि सबका रिवर्स लिखा है, तो रिवर्स भी आपको यहाँ पे s का रिवर्स क्या होता है h, जिसके मतलब 8 भी आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, s के रिवर्स वैल्यू इज 8, वो भी आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और हो सकती है कि डायरेक्ट कोड हो रहा हो। डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है, आपको गिवन होते हैं कोड वहीं पे क्वेश्चन में, आपको यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द कोड्स हियर। अब आप आइडेंटिफाई जब आप करने बैठ गए तो आपने देखा, देखिए जब आप स्कैरी का कोड आइडेंटिफाई करोगे तब आप एक चीज करो, अगर ये डायरेक्ट कोडिंग है तो यहाँ पे कोड सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। कौन कौन से लेटर आपको सिमिलर दिख रहे हैं, GREEN में, तो अब आप देखो R कॉमन है, यहाँ पे 2 R है, यहाँ पे 1 R है, तो इन तीनों का कोड सेम होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है कोई नंबर ऐसा जो हर जगह कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। देखो पहले ऊपर 2 R है तो यहाँ पे एक नंबर 2 बार होगा ऊपर, ये है ना। अब नीचे भी है 2, यस है। अगेन देखो यहाँ पे E 2 बार आ रहा है तो 2 बार आपके पास नीचे वाले नंबर में भी 4 आ रहा है। अब एक और चीज देखो कि हर एक लेटर का जो कोड है वो गिवन उसी के नीचे है, डायरेक्टली है क्या, क्योंकि आपके सफल भी हो सकते हैं ना, शफलिंग हो सकती है वहां पे। पर आप देखोगे कि यहाँ पे इसका कोड 2 है और यहाँ पे इसका कोड 4 है, तो जो ये कोड 2 था यहाँ पे आपका जिस नंबर पे आ रहा है उस नंबर पे 2 ही आ रहा है कोड में भी। अगर यहाँ पे से R नंबर सेकंड नंबर पे है तो देखो वहां पे से 7 और 2 लिखा है, तो सेकंड नंबर पे R का कोड 2 भी है। इसका मतलब हर एक लेटर का कोड उसी के नीचे गिवन है, करेक्ट। तो यहां से हमें पता चला G का कोड 7 होगा, फिर उसी के सामने वाला कोड आपका N का कोड हो जाना चाहिए फिर 1 और इसका तो 4 ही है। Y का कोड हो जाना चाहिए 9 और S का कोड हो जाना चाहिए 3, C का 5 और इसका 6, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डायरेक्ट कोडिंग हो पा रही है, डायरेक्ट कोडिंग हो रही है, तो अब आराम से आप बना लीजिए। तो GRATE का हमको फॉर्म करना है, GRATE का आपको फॉर्म करना है, राइट। सो G का कोड आपको गिवन क्या है, यहाँ पे 7 गिवन है, R का तो 4 गिवन था कि हाँ नहीं 2 गिवन है, A का आपको 6 गिवन है, T का आपको गिवन है क्या, नहीं T के लिए छोड़ दीजिए तब तक। E का आपके पास 4 गिवन है ना। हाँ अब देखिए 7 to 6 से आपको कौन कौन से कोड स्टार्ट हो रहे हैं। सो देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस व्हिच आर स्टार्टिंग विद 7 to 6। अब देखिए लास्ट में आपके पास क्या है, 4 है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से भी, चलो ये वाले तो कैंसिल हो गए थे, इन दोनों ऑप्शंस में से भी जिसके पीछे 4 है वो आपका आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। और आप देख सकते हो यहाँ पे 8 गिवन है, टी के लिए 8 गिवन हो रखा है, तो 8 जो है इस कोड्स में आपको गिवन नहीं हो रखा होगा, नया कोड है एक, राइट, क्योंकि टी एक न्यू वर्ड है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान देना है हर तरीके का लॉजिक। अभी तक हमने जितने लॉजिक सीखे हैं तो आपने, आई होप आपने वहां पे देख लिए होंगे, तो हो सकता है इन सब में से भी कोई भी एक लॉजिक आपका अप्लाई हो रहा हो वहां पे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन COOL। अब COOL देखें हम यहाँ पे, तो आपके पास COOL नंबरिंग अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो गया 15, ठीक है, 5 लिखा है, ये 3 है, ऐड करिए 5, 15 प्लस 15 30, 42, 45, ये आ गया 45। क्या ये रिवर्स प्लेस वैल्यू ऐड हो सकती है क्या इनकी, क्योंकि ये तो आ नहीं रहा डायरेक्ट। अब देखो अगर आप रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखोगे तो ये 12, सॉरी ये 15 और ये 12 हो जाएंगे दोनों, और ये आपका हो जाएगा 24। तो अगर आप ऐड करेंगे 12 प्लस 12 24, 48, और ये हो जाएगा आपका 48, 58 जा रहा है भाई, 58 से ऊपर जा रहा है, 63 हो रहा है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे रिवर्स प्लेस वैल्यू का नहीं लगा, तो यहाँ पे अब आप करो एक चीज, क्या मल्टीप्लीकेशन करके 49 आएगा, नहीं वो तो बहुत बड़ा आ जाएगा ना, तो अब यहाँ पे माइनस तो लगने वाला नहीं है, तो एक चीज और आपके पास बैठेगी,
क्या बैठेगी? क्या मैं इस 45 से ही 49 किसी तरीके से बना सकती हूँ? क्या हम कर सकते हैं ऐसा? तो अगर मैं करूँ तो यहाँ पे अगर मैं +4 कर दूँ तो मेरे पास 49 आ रहा है, क्योंकि हमने सारा चेक कर लिया, उससे नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 49 हो रहा है। चलिए नेक्स्ट में भी चेक कर लो एक बार। तो फिर FREE क्या किया था? 6, 18, 5 एंड 5, तो ये हो गया 10, ठीक है। ये हो गया 28 + 6, कितना हो गया ये? 28 + 6 4, 34 तो 38 बना लीजिए, आपका हो जाएगा +4, आपके पास 38। इसका मतलब हो सकता है हमें +4 करना है ना? इसका मतलब है हमें +4 करना है। अगर आप +4 करिए अभी किसमें? STAGE में, STAG और E में, तो आप 5, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 20 और ये हो गया 19। मैं हर किसी का हर बार प्लेस वैल्यू इसलिए लिख रही हूँ कि अभी तक आपको लर्न हो जाना चाहिए एटलीस्ट देख कर, है ना? तो यहाँ पे 19 + 1 20 + 20 40 और ये हो जाएगा आपका पूरा 52। तो क्या 52 हमारा ऑप्शन में है? यस, बट हमको 52 नहीं है, हमको +4 भी करना है ना, हमको तो +4 भी करना है, तो 56 आ जाना चाहिए था, बट ऑप्शन में आपके पास 56 नहीं है। अब क्या हुआ भाई? अब क्या हुआ? तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या प्लस करूं मैं? अब एक चीज देखो, जो हमने +4 किया था, ये क्यों किया था? क्या हमने एक रैंडम नंबर लिया था? वैसे तो रैंडम लिया था और दोनों में ही वो चीज आपके करेक्ट हो रही थी, दोनों में ही करेक्ट हो रहा था, पर अब क्यों इसमें करेक्ट नहीं हुआ? अब आप एक चीज और देखो, दोनों के जो वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स है, 4 नंबर ऑफ लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है हमारे पास, सॉरी दिस इज 4 लेटर्स, है ना? तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ? सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच लेटर प्लस नंबर ऑफ लेटर्स, ये हुआ है ना? ये हुआ है इसमें। अगर मैं देखूं तो क्या मेरे पास सेम करके ऑप्शन में कोई नंबर आ रहा है? तो बिल्कुल यही हो गया है। तो STAGE कितने लेटर्स हैं आपके पास? 5 लेटर्स हैं। अब करो आप ऐड, तो 57 आ रहा है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज 57, तो यही हुआ है, नंबर ऑफ लेटर्स जितने थे वही ऐड किए हैं। तो ऐसा भी होगा आपके पास, कई बार ऐसा होगा कि सम करने के बाद जितने लेटर हैं उतने आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना? और यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कोई रैंडम नंबर ऐड करना पड़ेगा। अगर वो रैंडम नंबर हर किसी में ऐड होकर आंसर निकाला तो इट विल बी करेक्ट, है ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन को। DOG डॉग, GOT ओके। तो अब यहाँ पे कैसे किया हुआ है इनका कोड्स? D, O और G का आपका बना है 3, 2, 7। D का तो 3 नहीं होता है, G का चलो 7 है, पर O का 2 भी नहीं होता है प्लेस वैल्यू। क्या ऐड किया है ये नंबर? नहीं। आपके पास जितने लेटर दिख रहे हैं उतने ही हमारे पास कोड भी दिख रहे हैं, सम तो है नहीं। क्या मल्टीप्लीकेशन है सबकी वैल्यू का? अगर आप 15 7 जा करो तो आपके पास 105, फिर आप 4 से करो तो आपके पास ये नहीं आने वाला, है ना? कुछ और आएगा। तो 3, 2, 7 यहाँ पे कुछ और है। अब इसके अलावा हमने देखा कि इसको आप डायरेक्ट कोड से भी देख सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो डायरेक्ट कोडिंग दी गई हो, है ना? अब आप देखो दोनों ही जो वर्ड्स होंगे उसमें कोई वर्ड कॉमन, कोई लेटर कॉमन है क्या? कुछ पहचानते हैं हम यहाँ पे। O कॉमन है, G कॉमन है, G कॉमन है, O कॉमन है। अब देखो O के नीचे 2 लिखा है, O के नीचे 4 लिखा है, क्या डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है फिर तो? पर डायरेक्ट कोडिंग ऐसा नहीं कि वो उसी के नीचे होगा, नहीं, वो हो सकता है वहां पर शफल हो सकती है उनकी वैल्यूज। पर अब आपको 2 लेटर्स आपको सेम मिल गए, तो अब आप 2 कोड्स को भी देखो, आपके पास सेम होंगे यहाँ पे। तो जब आपने 2 कोड्स को देखा तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, 2 कॉमन है, 7 कॉमन है। अब समझ आया एक चीज, है ना? अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक तरीके से सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग हो गया है ये, कि आपके पास क्या गया है, O का कोड आप देख सकते हो यहाँ से, फिर बनेगा 2 या फिर 7 में से एक, क्योंकि शफलिंग हो रही है तो हमें प्रॉपर नहीं पता होगा। G का कोड बन जाएगा यहाँ पे 2 या 7 में से एक, है ना? और D का प्रॉपर पता है, फिर D का कोड हो गया 3 और T का कोड हो गया 4, क्योंकि ये इसके अलावा ये दोनों अलग अलग है।
राइट, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अब देखिए अब आपने क्या करना है, आपको पूछा गया है GOAT का, GOAT दोनों है आपके पास, देखो GOAT में G और O दोनों हैं, भले ही मुझे नहीं पता इनका पर्टिकुलर कोड क्या है, स्पेसिफिक कोड क्या है, पर दोनों वर्ड लेटर जब आ रहे हैं तो मेरे पास कोड के अंदर 2 भी होना चाहिए 7 भी होना चाहिए, भले ही मुझे सीक्वेंस नहीं पता होगा, है ना। T के लिए तो हमारे पास विच इज 4, है ना, T के लिए तो 4 है। अब आपके पास A के लिए कोई है क्या, नहीं, A के लिए एक नया कोड आना चाहिए, A के लिए एक ऐसा कोड आना चाहिए जो बिल्कुल न्यू हो, न्यू नंबर हो। तो यहाँ पे कोई भी एक तीसरा चौथा जो नंबर होगा वो न्यू होगा। तो आप पहले देखो 274 प्रेजेंट है किसी ऑप्शन में, तो आप देखोगे 274 इसमें प्रेजेंट है, 274 नहीं प्रेजेंट है, 274 नहीं प्रेजेंट है, 274 प्रेजेंट है। अब 2 तरीके के ऑप्शन मिल रहे हैं जहां पे 274 प्रेजेंट है ना। पर अब देखो A का कोड, जो A का पूछा गया था, A का हमको चाहिए नया कोड, नया नंबर, तो ऐसा नंबर देखो जो रिपीट नहीं हुआ है, विच इज आप देख सकते हैं कि 2475 एंड 243 आपका ऑलरेडी D के लिए गिवन है, 3 आपका ऑलरेडी D के लिए गिवन हो रखा है भाई, तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि नया चाहिए था, मतलब एक नया नंबर मिल रहा है मुझे 5, इसका मतलब D ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, इजिली समझ आ गया है ना। हमने क्या किया, देखा कोड कैसे बने हुए हैं, हो सकता है O का 2 और 7 में कोई एक हो, G का 2 और 7 में कोई हो गया, हमें नहीं पता, पर कोड में G और O है हमारे पास, अब भले किसी भी ऑर्डर में है पर होंगे। T का कोड हमें अलग से पता चल गया था कि 4 है, तो 4 वहां पे आ गया, तो हमने चेक किया 274 है किसी में, है किसी ऑप्शन में, तो हमने 2 देखे, फिर आपने देखा एक कोड रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि A इज अ न्यू लेटर, तो न्यू कोड भी आना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए था, तो आपने ऑप्शन 1 इसलिए कैंसिल किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम अभी। ICE आपका कैसे होगा, अब यहाँ पे देखो 135, क्या अगर हम इन सबके लेटर्स को ऐड कर दें 5 और 3 और 9, भाई ये तो बहुत छोटा आ रहा है। अब देखो ये बहुत छोटे लेटर्स हैं, ऐड और माइनस के तो नहीं बात बनने वाली, क्या इनके रिवर्स के काम करें, रिवर्स भी देख लीजिए, रिवर्स देखो इसका 22, इसका 24 और इसका 18, तो ये कहीं भी 135 नहीं जाने के, ये 135 नहीं बन पाएगा। अब देखो सम इज ग्रेटर, जो सम जो मतलब आपके पास जो कोड गिवन है ये बहुत बड़ा है, सम से बड़ा है, तो जब भी हम एडिशन करते हैं हमारे पास वैल्यूज बढ़ती है, पर जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैल्यू ज्यादा बढ़ती है ना। अब आप देखो एक आपके पास चांस है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा आ जाएगा वैसे, पर आप सिर्फ नॉर्मल प्लेस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करिए। अब तो 5 3 15 प्लस 9 135, सॉरी 15 9 135 आ रहा है, बिल्कुल तीनों को मल्टीप्लीकेशन करके आ रहा है। ऑन में भी देख लीजिए, ON ऑन 15 और 14, तो आपका ये कितना आ जाएगा 210 आ रहा है, तो ये आपके क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज। व्हाट इज हैपनिंग हियर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज है। कर लीजिए, हार्ड का भी कर लीजिए, तो HARD देखो प्लेस वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 4 करो इन सबको ऐड मल्टीप्लीकेशन, तो 18 4 जा हो गया 72, फिर 8 से भी मल्टीप्लाई करो, तो 8 2 जा 6, तो सब में ही लास्ट में यूनिट डिजिट सबकी 6 है, तो पूरा ही करना पड़ेगा ना, तो 8 16 और ये हो जाएगा 57, तो 5 7 और 6 ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। क्लियर, इजी था। तो इस तरीके से भी हमको वहां पे दिमाग लगाना है, प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, आंसर ऐसे तरीके से आ गया। चलिए नाउ दिस क्वेश्चन, इसको आप सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी कहते हो और चाइनीज कोडिंग भी कहते हो। यहाँ पे आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना होता कोड का कि कोड कैसे बना, यहाँ पे आपको बस पता लगाना है किसका कोड क्या है ना। अब देखिए आपको एक सेंटेंस दिया गया, वाटर इज इंपॉर्टेंट इक्वल टू 236, rain is heavy is equal to 469 or heavy water bucket is equal to 349, and we have 3 questions based on
ये जो इंफॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन हो रखी है ना। अब देखिए यहाँ पे आपने किया ऐसा कुछ, तो आपके पास यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे नंबर गिवन हो रखा है ना। अब ऐसा करिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपके पास हर कोई किसी ना कोई वर्ड एक सेंटेंस में रिपीट हो रहा होगा, तभी तो हम पता लगाएंगे ना। तो अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पे से आपने लिखा वाटर, लिखो, फिर इज और फिर इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है पूरा लिखना। रेन नया वर्ड है, यहाँ लिख दीजिए साइड में। इज एक पुराना वर्ड है, रिपीट हो रहा है, तो एक ऐसा कोमा साइन बनाएंगे हम। और हैवी, HEAV नया वर्ड है, यहाँ पे लिखो। फिर हैवी एक और रिपीट हो रहा है, तो ऐसा कोमा बना दो उसी के नीचे। वाटर अगेन फर्स्ट, ये पहला सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस थर्ड वाले में रिपीट हुआ है। बकेट एक न्यू वर्ड है, बकेट यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखो कोड भी रिपीट हो रहे होंगे, तो देखो पहले सबसे पहले वो आपको वर्ड यूज करना है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो सारे दो बारी और क्या, तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले, जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में रिपीट हुआ है। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में रिपीट कौन सा एक नंबर हो रहा है, विच इज 6, यू कैन सी दिस। फिर वाटर रिपीट हो रहा है लास्ट और फर्स्ट में, देखो एक यहाँ और यहाँ को देखो फटाफट से, तो आपके पास रिपीट हो रहा है 3, रिपीट हो रहा है 3। यहाँ पे एक वर्ड बच गया है जो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो बचा हुआ कोड इसके लिए होगा, है ना। तो क्या है बचा हुआ कोड इज 2, बस पता लगा लिया हमने फर्स्ट वाले में। तो सेकंड वाले में देखिए आपके पास रेन और हैवी, रेन और हैवी में से हैवी जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको पहले पता लगाएंगे। तो हैवी का देखिए आपके पास क्या हो रहा है, हैवी को कोड यहाँ और यहाँ रिपीट होना चाहिए, देखिए यहाँ और यहाँ रिपीट होना चाहिए। सो कोई नंबर ऐसा देखिए जो रिपीट हो रहा हो, तो आपके पास 4 रिपीट हो रहा है ना, हाँ 4 रिपीट हो रहा है, 4 हैवी के लिए हो गया। सेकंड सेंटेंस में रेन अकेला बचा हुआ है, जो कोड बचा है वो रेन का होगा। कौन सा कोड बचा है, हमने 4 ऑलरेडी गिवन कर दिया, हमने 6 ऑलरेडी छांट लिया है, तो अब आपके पास बचा कौन सा, 9 बचा था, रेन को आपने दे दिया। ओके अब देखो आपके पास यहाँ लास्ट वाले सेंटेंस में बकेट बचा हुआ है, राइट। ओके लास्ट वाले सेंटेंस में बकेट बचा हुआ है, तो बकेट ऊपर कौन सा एक लेटर बच रहा है, 7 आपका लेटर बच रहा है, जो अभी तक किसी का कोड नहीं था वो बकेट का बन जाएगा। सारे पता लगा लिए, तो जिसके ऊपर जो हमने नंबर लिखे वो उसका कोड है, इजी था। अब देखो व्हाट इज द कोड फॉर हैवी, पता लगाओ, हैवी का कोड है आपका 4, सो 4 राइट, 4 आएगा। व्हाट इज द कोड फॉर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कोड फॉर इंपॉर्टेंट, 2। What is the code for bucket? For the bucket we have 7. इसी था, तीनों का हमने पता लगा लिया, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही। सेव मनी इन मार्केट, सेव मनी इन मार्केट इज कोडेड एज, ये आपके पास कुछ कोड्स दिए गए हैं। शेयर इन मार्केट वैल्यू कुछ कोड दिए गए हैं, मेकिंग सेव मनी कुछ कोड दिए गए हैं, फिर ये वाला आपके अगेन कुछ कोड दिए गए हैं। अब आप लिखिए इसको जैसा हमने किया था, है ना। तो देखो आपने क्या किया, लिखा सेव, फिर आपने लिखा मनी, फिर आपने लिखा इन, और फिर आपने लिखा मार्केट, ठीक है। फिर आपने लिखा शेयर, देखो शेयर एक न्यू वर्ड है, तो शेयर आपका अलग से आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां से शुरू करते हैं। कहां था, हाँ सेव, फिर आपका आ गया मनी, और फिर इन, और फिर मार्केट। शेयर एक न्यू वर्ड है तो हम यहां पे लिख देंगे। फिर आपका इन है, इन रिपीट हो रहा है, कोमा बनाइए। मार्केट रिपीट हो रहा है, कोमा बनाइए। वैल्यू न्यू वर्ड है, वैल्यू यहां लिखो। फिर आपके पास मेकिंग सेव वैल्यू नाउ लिखा है, मेकिंग नया वर्ड है, मेकिंग यहां लिखिए। सेव रिपीट हुआ है थर्ड सेंटेंस में, कोमा बनाइए। वैल्यू भी रिपीट हो रहा है, कोमा बनाइए वैल्यू के नीचे। नाउ न्यू वर्ड है, नाउ यहां आ जाएगा, है ना, राइट। आई होप दिस इज विजिबल। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट अब इसमें 4 सेंटेंसेस है। नाउ रिपीट हुआ है, कोमा बनाइए। द एक न्यू वर्ड है, तो द यहां पे लिख लीजिए साइड में इसको, द। मार्केट रिपीट हो रहा है अगेन यहां पे, और ड्रॉप्स एक नया वर्ड है, तो ड्रॉप आप यहाँ पे बना लीजिए। ये हमारे पास यहाँ पे एक और वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया, वहां पे जगह नहीं बच रही है तो यहाँ पे लिख लिया।
तो देखिए अब जो जो आपके पास रिपीट हो रहे हैं उनको लिखो फटाफट से, उनका कोड छांटिए। तो सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है पहले, सबसे पहले उसको देखो। सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है मार्केट। तो मार्केट का जब आप कोड छांटोगे तो आपने देखा किस वाले में, पहले, दूसरे और लास्ट वाले सेंटेंस में। कौन कौन, ये वाला और ये वाले में। देखो कोई रिपीट हो रहा है, परसेंटेज परसेंट रिपीट हो रहा है। अब इसके बाद इनका देखो, क्योंकि ये 2 ही बार रिपीट हो रहा था, तो पहले और दूसरे में देख लीजिए सिर्फ, क्योंकि परसेंट तो ऑलरेडी दे चुके हैं मार्केट को, परसेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। 4 रिपीट हो रहा है, 4। अब देखो सेव रिपीट हो रहा है पहले और तीसरे सेंटेंस में, पहले और तीसरे सेंटेंस में हो रहा है। देखिए इसमें और इसमें हैश रिपीट हो रहा है। तीनों के लिए आ गया, एक के लिए बचा हुआ है। जो भी पहले में बचा हुआ होगा वो मंडे का होगा, मंडे नहीं मनी का होगा, 2 है ना। नेक्स्ट में देखिए वैल्यू रिपीट हो रही है, तो वैल्यू रिपीट हो रही है तो वैल्यू के लिए आपने सेकंड इसमें और इसमें देखना है, सेकंड और थर्ड उसमें 1 रिपीट हो रहा है, 1 वैल्यू का कोड है। शेयर कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, अकेला बचा हुआ है, तो जो भी कोड बचा हुआ होगा वो आपका शेयर का होगा। शेयर के लिए करिए कोई भी कोड, किसमें, सेकंड वाले सेंटेंस में देखो एंड बचा है, बाकी सब चले गए, है ना। नेक्स्ट देखिए न्यू रिपीट हो रहा है थर्ड सेंटेंस में, लास्ट सेंटेंस में। थर्ड और फोर्थ में देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है आपके पास। थर्ड और फोर्थ में आपने देखा 6 रिपीट हो रहा है, तो न्यू का आ गया 6। मार्केट अकेला बचा हुआ है, तो मार्केट का बचा हुआ कोड है तीसरे में ही, क्या है बचा हुआ, 1 हो चुका है, 6 हो चुका है, हैश हो चुका है, 9 नहीं हुआ था, मार्केट का भी आ गया। अब द और ड्रॉप्स कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे, 2 वर्ड हैं लास्ट वाले सेंटेंस के, 5 वाई, बिकॉज दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो एक ही सेंटेंस में रिपीट हुए हैं, तो दोनों को, इन दोनों में से कोई भी कोड चला जाएगा, हमें नहीं पता। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज द कोड फॉर शेयर। सो शेयर का कोड आप देखो यहाँ पे क्या है, एंड डाल दीजिए। व्हाट इज द कोड ऑफ ड्रॉप्स, ड्रॉप का कोड हमें नहीं पता, देखो भाई 5 और @ है, तो ऐसे तो आप करोगे यहाँ पे 5 और @ लिखोगे, बट ऑप्शन जिस हिसाब से गिवन होगा यहाँ पे अब मैटर करता है। देखो कैन नॉट बी डिटरमाइन विल बी योर आंसर हियर, क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी, ठीक है, सी एंड और डी। अब अगर ऑप्शन में ईदर लिखा होता है, अगर ऑप्शन आपका आता है यहाँ पे ईदर, क्या आएगा 5 और @ तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगर देखो ये ऑप्शन आता है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये नहीं आएगा तो वहां पे सी एंड डी जरूर आपको मिलेगा, है ना। व्हाट इज कोड फॉर द के लिए क्या कोड होगा, यहाँ पे द के लिए क्या कोड होगा, हमें अगेन नहीं दिख रहा, सी एंड डी। सेम जो बात यहाँ पे कही वही बात नीचे भी लागू होगी, तो आपके पास दोनों का ऐसा कोड आपको वहां पे ऑप्शंस इस तरीके से चूज करना है, या फिर डेटा इनएडिक्वेट होगा, सी एंड डी नहीं होगा, तो वो आप चूज कर लोगे, है ना। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। हमने यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आपके पूरे नंबर कोडिंग डिकोडिंग से पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप आपका ये चैप्टर अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद, राइट। सो वी ऑल्सो कंडक्ट फ्री वर्कशॉप फॉर यू हियर, ठीक है। अगर आपको इन कंटेंट से टॉपिक से भी अलग आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरीज है एंड आपको चाहिए कि कोई उसका सॉल्यूशन बताए, सो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वर्कशॉप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको वीडी सर एंड नरवीर सर मिलेंगे अपनी परेशानियों को साझा करने के लिए। वो आपको सॉल्यूशंस देंगे, जो भी आपका इस एग्जाम से रिलेटेड आपके डिटेल्स जाननी हो, आपके जो आपको कंफ्यूजन्स हो गई, तो वो आपको एक बिल्कुल फेस टू फेस अच्छे से एक प्रॉब्लम का, आपको इश्यूज का आपको सॉल्यूशन वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं वर्कशॉप को। ऑल्सो अगर आपको और कोई डिटेल जाननी हो, कोर्स के बारे में कोई डिटेल जाननी हो, जो सीसेट का कोर्स है उसमें आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो ये नंबर आपको गिवन है यहाँ पे,
ठीक है, ये नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। ओके, एंड वी विल अगेन मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन, जो आपको पता होगा ये यूट्यूब फ्री सेशंस हैं आपके, जो आपके मंडे टू सैटरडे आपको मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट की, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो हमारी आज ये 4th वीडियो कंप्लीट हो गई है। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। ओके एवरीवन।